Hello, good evening to all of you. I'm Devi Singh. I'm from Allahabad. So let's start polity third lecture. हमने ऑलमोस्ट आपको याद होगा कि दूसरा लेक्चर दूसरा लेक्चर डिस्कस किया था। जितने भी प्रकार के जैसे कि मेजोरिटीज होते हैं, बहुमत होते हैं, साधारण बहुमत देखा था, विशेष बहुमत देखा था और प्रभावी बहुमत देखा था। विशेष बहुमत में हमने तीनों प्रकार के बारे में डिस्कस करा था और प्रभावी बहुमत भी, और हमने लास्ट टाइम हमने आपको कोरम पढ़ाया था। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको कोरम रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, आपको अगर हम कोरम की बात करते हैं तो प्रॉपरली आप ये कह सकते हो कि वह न्यूनतम सदस्य संख्या होती है जो किसी भी सदन की कार्यवाही के लिए वैध बनाने के लिए क्या हो, आवश्यक हो। वह न्यूनतम सदस्य संख्या यानी एक मिनट, वह न्यूनतम सदस्य संख्या वह न्यूनतम सदस्य संख्या जो किसी कार्यवाही को वैध बनाने के लिए आवश्यक हो, जो किसी कार्यवाही को वैध बनाने के लिए, ठीक है, वैध बनाने के लिए क्या हो, आवश्यक हो, वैध बनाने के लिए आवश्यक हो, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कोरम कहा जाएगा। अर्थात ये क्या होती है, 1/10, ये जो संख्या होती है 1/10, ठीक है। तो जैसे कि कोई कार्यवाही को हमें आगे, कोई प्रोसीडिंग को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, तो कोरम होना जरूरी है। क्या है, कोरम होना जरूरी है, गणपूर्ति होना जरूरी है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको मतलब आपको न्यूनतम 1/10 मेंबर्स होने चाहिए किसी भी अगर कार्यवाही को हमें क्या करना है, प्रोसीड करनी है, ठीक है। इसको कोरम या क्या बोलते हैं, गणपूर्ति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी को गणपूर्ति कहते हैं, गणपूर्ति, ओके। तो आपने ये देखा। इसके बाद हमें जो देखना है भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज का जो हमारा मूलतः लेक्चर होगा वो भारतीय संविधान की विशेषताओं पे मतलब इसके साथ डील करेगा। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो सेशन है, ये जो मैं सेशन ले रहा हूँ इंडियन पॉलिटी का, तो इसमें यूपीएससी के पीटी से लगा करके एकदम लोअर से लोअर एग्जाम की सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम है, बिहार पीसीएस का एग्जाम है, एमपी पीसीएस का एग्जाम है। मैं आपको एकदम बार बार बोल रहा हूं कि पीटी में कहीं का पीसीएस का एग्जाम हो, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात यह है, तो इसमें से मेजर अंडरस्टैंडिंग की मैं कोशिश करता हूं। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते वक्त एक विशेष कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि देखिए, मैं कभी भी अपने स्टूडेंट को कभी नहीं बोलता कि आप एक काम करो, एम लक्ष्मीकांत जस्ट गाइड बुक, ठीक है। अगर मैं पीएम बख्शी, जैसे एक पीएम बख्शी हैं तो इनकी 2 बुक्स आती है, एक पतली वाली होती है, एक मोटा वॉल्यूम फर्स्ट है, सेकंड। तो पीएम बख्शी ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए एज अ टीज लिख दिया गया है इसमें जो एम लक्ष्मीकांत की बुक्स में। तो वही चीज़ें जो आपको मैं यहाँ डिस्क्राइब करूँगा और फिर आपको नेशनल लेवल के पेपर को लेते हुए आपको चीज़ें खुद डेवलप करनी होंगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी आपको, यानी मैं ये सोच के चलता हूँ कि आप एकदम जीरो पे खड़े हैं, आपको कुछ नहीं आता है, हम वहां से चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। जैसे कि मैंने पहले, अभी इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग मतलब पहले ही फेज से बहुत प्राइमरी चीज़ों को लिया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, है ना। भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है। आप देखोगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो भारत का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। जो भारत का संविधान है वो लिखित और निर्मित है। ये क्या है, भारत का संविधान लिखित है, अभी लिखित मैं बताऊंगा, ठीक है, लिखित है और निर्मित है, ठीक है। लिखित और निर्मित संविधान है, निर्मित संविधान। देखिए, लिखित संविधान का मतलब क्या है, जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा क्या हो, लिखित रूप से हो, लिखित दस्तावेज के रूप में पाया जाए, उस संविधान को लिखित संविधान कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम वर्गीकरण देख लेंगे। तो भारत का जो संविधान है लिखित और निर्मित संविधान है,
और संविधान का वर्गीकरण। पहले हम संविधान का वर्गीकरण देखेंगे, संविधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वर्गीकरण, ठीक है। अब संविधान के वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे कि लिखित संविधान एवं अलिखित संविधान, यानी लिखित संविधान, लिखित, अच्छा यहाँ पे एक मिनट, लिखित संविधान और अलिखित संविधान, यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे मेरी फोटो आ रही होगी तो आपको शायद दिखेगा नहीं, तो लिखित और अलिखित, अलिखित संविधान, मैं बोल तो रहा हूँ अलिखित संविधान, ठीक है। जो दूसरा इसका कैरेक्टर है निर्मित और विकसित संविधान, जो दूसरा कैरेक्टर है निर्मित और विकसित संविधान। अभी हमें संविधान का क्लासिफिकेशन देखना है, ठीक है ना, तो और इन्हें बताऊंगा ना, भारत का संविधान की जो मुख्य विशेषता वो क्या है, लिखित और निर्मित है, लेकिन हम पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो निर्मित और विकसित संविधान क्या है, निर्मित और विकसित संविधान, निर्मित और यहाँ पे और कर लीजिएगा, ठीक है, और विकसित संविधान, विकसित संविधान, ठीक है। इसके साथ साथ जो इसमें से निर्मित और विकसित संविधान, जो तीसरा है वो क्या है, कठोर और लचीला संविधान, कठोर, अभी इन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक टर्म्स को, कठोर और लचीला संविधान। और हमारे संविधान की जो विशेषता है वो लिखित और निर्मित है, मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा एक एक टर्म्स को, लचीला, फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब आपको देखना है क्या, लिखित संविधान। सबसे पहले आपको देखना है क्या है, लिखित संविधान। देखिए ये लिखित संविधान क्या होता है, जरा लिखित संविधान पे आप नजर डालेंगे, ठीक है। तो लिखित संविधान वह संविधान जिसके ज्यादातर दस्तावेज लिखित रूप से होते हैं, उस संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। भारत के संविधान का एक कैरेक्टर ये भी है कि भारत का संविधान लिखित संविधान है, मतलब भारत के संविधान के ज्यादा से ज्यादा दस्तावेज लिखित रूप से होते हैं। तो जिस संविधान के ज्यादा से ज्यादा दस्तावेज, जिस संविधान के ज्यादा से ज्यादा दस्तावेज, ज्यादा से ज्यादा दस्तावेज क्या हो, लिखित रूप से हों, ज्यादा से ज्यादा दस्तावेज लिखित रूप से हों, दस्तावेज लिखित रूप से हों, लिखित रूप से हों। जैसे कि यूएसए का संविधान, भारत का संविधान, ये लिखित संविधान है क्योंकि हमारे जो दस्तावेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखित रूप से हैं। यूएसए के संविधान के ज़्यादा से ज़्यादा दस्तावेज क्या हैं, लिखित रूप से हैं, ठीक है। तो भारत का संविधान और यूएसए का संविधान दोनों लिखित संविधान हैं। दूसरा अलिखित संविधान। अलिखित संविधान जैसे कि जिस संविधान के ज्यादा से ज्यादा दस्तावेज अलिखित रूप से हो, यानी अधिकांश हिस्सा अलिखित हो, लिखा नहीं गया हो, मतलब क्या कि यह परंपराओं के रूप में क्या हो, विकसित हुआ हो। वह संविधान जिसका अधिकांश हिस्सा अलिखित रूप से हो और वह उसके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा परंपराओं के रूप में विकसित हुआ हो, क्या राजनीतिक परंपराओं के रूप में विकसित हुआ हो। एक मिनट, इसको हम नया स्लाइड लें। तो भाई ये अलिखित संविधान क्या है, यानी अलिखित संविधान, जरा अलिखित को देख लीजिए। अलिखित संविधान, ये अलिखित संविधान है वह संविधान जिसका अधिकांश हिस्सा क्या हो, अधिकांश हिस्सा अलिखित हो। ध्यान रखिएगा, अधिकांश हिस्सा क्या हो, अलिखित हो, अधिकांश हिस्सा क्या हो, अलिखित हो। उस संविधान का अधिकांश हिस्सा क्या हो, अलिखित रूप से हो। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान, और ये पॉलिटिकल परंपराओं के रूप में विकसित हुआ हो, यानी राजनीतिक परंपराओं के रूप में विकसित हुआ हो, राजनीतिक परंपराओं के रूप में विकसित हुआ हो, परंपराओं के रूप में विकसित हुआ हो, उस संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान,
ठीक है, इसको ये अलिखित संविधान है। अब दूसरा निर्मित संविधान और विकसित संविधान क्या है। देखिए निर्मित संविधान और विकसित संविधान क्या है, बहुत सिंपल है। अगर हम निर्मित और विकसित संविधान की बात करें तो जिस संविधान का निर्माण एक निश्चित तारीख, दूसरा करेक्टर जैसे कि मैंने बताया था भारत का संविधान निर्मित संविधान भी है ना, तो इसका जो ज्यादा से ज्यादा एक तो निर्मित संविधान ये कैसा संविधान होता है, निर्मित संविधान है ना। आज आपकी क्लास में 7 बजे इंडियन इकोनॉमी की लूंगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। निर्मित संविधान, तो निर्मित संविधान में जिस संविधान का निर्माण एक निश्चित तारीख, जिसका निर्माण क्या हो, एक निश्चित तारीख, निर्माण एक निश्चित तारीख, क्या है, एक निश्चित तिथि, निश्चित तिथि, एक निश्चित तिथि को संविधान सभा द्वारा, एक निश्चित तिथि के द्वारा, तिथि संविधान सभा द्वारा किया गया हो, संविधान सभा द्वारा किया गया हो, उसको क्या कहेंगे, निर्मित संविधान कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, निर्मित संविधान। जैसे यूएसए का संविधान, भारत का संविधान, ऐसे दोनों ये क्या है, निर्मित संविधान है, दोनों क्या है, निर्मित संविधान है, ठीक है। आप इसके साथ साथ देखेंगे विकसित संविधान। देखिए विकसित संविधान क्या है, ये विकसित संविधान जिस संविधान की उत्पत्ति ऐतिहासिक विकास क्रम के रूप में, राजनीतिक परंपराओं के रूप में होती है, उस संविधान को विकसित संविधान कहा जाता है, ठीक है। दूसरा विकसित संविधान क्या है, यानी डेवलप विकसित संविधान। तो विकसित संविधान की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये संविधान जिस संविधान की उत्पत्ति राजनीतिक ऐतिहासिक विकास के क्रम में, राजनीतिक परंपराओं के रूप में हुआ हो, ऐतिहासिक विकास के क्रम में, ऐतिहासिक विकास के क्रम में राजनीतिक परंपराओं के रूप में, राजनीतिक परंपराओं के रूप में हुआ हो, उसको क्या, विकसित संविधान। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रिटेन का संविधान क्या है, ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है, ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकसित संविधान है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो निर्मित संविधान जैसे यूएसए का संविधान, भारत का संविधान, विकसित संविधान जैसे ब्रिटेन का संविधान, ध्यान रखिए। देखिए मैंने कहा ये राजनीतिक परंपराओं, देखिए हमारे यहाँ क्या है, हमारे संविधान का निर्माण एक निश्चित तारीख को, डिजाइन के निर्माण उसका एक निश्चित तारीख है उसके निर्माण की, और इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। लेकिन वहीं जो विकसित संविधान की क्या कैरेक्टर्स हैं कि भाई ये संविधान, मान लीजिए हमें कोई आज एक संविधान के कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतों के अनुसार उसमें ऐड कर सकते हैं, इवन हम भी ऐड कर सकते हैं सॉरी, लेकिन ये हमें एक अमेंडमेंट करना होगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरना होगा। लेकिन वही जो विकसित संविधान का कैरेक्टर कि उसको विकसित इसी वजह से तो कहा गया कि उन्हें जैसे बहुत साधारणतया बहुत सिंपली कोई चीज़ों को ऐड कर लेते हैं, कोई चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये विकसित संविधान हुआ, क्यों, क्योंकि राजनीतिक परंपराओं के रूप में क्या किया गया है, विकसित करा गया है, ठीक है। तो भारत का संविधान निर्मित संविधान है, भारत का संविधान लिखित संविधान है, सेम है जैसे कि अमेरिका का संविधान अर्थात यूएसए का संविधान। तीसरा कठोर और क्या है, लचीला संविधान। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें से मैं मेजर चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है, आपको चीज़ों को समझना है, इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये करेक्टर से पूछे जाते हैं आपका, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट सिविल सर्विस हो या वनडे एग्जाम हो, ठीक है। अब कठोर और लचीला, तो भैया कठोर और लचीले से मतलब क्या है, हमारे क्या करेक्टर हैं हमारे संविधान के कठोर और लचीले के, जी हाँ बिल्कुल दोनों। तो हमारा संविधान कठोर और लचीला क्यों कहा जाएगा, कठोर और लचीला, जरा इसको देखते हैं। तो कठोर क्या है, कठोर संविधान, पहले इस पे आप नजर डालिए, कठोर और लचीला साथ में लिख लेते हैं, है ना, लचीला। देखिए अगर हम कठोर की बात करें तो जिस संविधान में विशेष बहुमत से संशोधन हो उसको कठोर कहा जाएगा। जिस संविधान में विशेष बहुमत से, ध्यान रखिएगा मैंने पहले इसी वजह से विशेष बहुमत समझाया था आपको, तो विशेष बहुमत से क्या हो, संशोधन हो, विशेष
बहुमत से संशोधन हो। जिस संविधान में विशेष बहुमत से संशोधन हो उसको कठोर संविधान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कठोर संविधान कहा जाएगा। इसमें जैसे कि यूएसए का संविधान भी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सच एज यूएसए का संविधान और भारत का, ठीक है, यूएसए का वहाँ भी कठोर बहुमत से होते हैं, ठीक है, और भारत का, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी, सॉरी, कठोर विशेष बहुमत से, यानी जो कठोर संविधान है वहाँ भी स्पेशल मेजोरिटी और भारत में, ठीक है। तो ये तो भारत में भी आप देखेंगे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसको विशेष बहुमत से, जैसे कि आप देखेंगे मैंने आपको बताया 3 प्रकार के बहुमत बताया था। आर्टिकल 61 यानी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाना, ठीक है। तो ये कठोर संविधान का क्या है, सॉरी, विशेष बहुमत से ये पारित किया जाता है, तो ये कठोर संविधान का उदाहरण है। वहीं लचीले संविधान की बात करें तो जिस संविधान का संविधान संशोधन, मान लीजिए जिस संविधान का संशोधन क्या हो, बहुत संशोधन साधारण बहुमत से हो जाए, उसको क्या कहा जाएगा? लचीला। क्या कहा जाएगा? लचीला संविधान कहा जाएगा। क्यों? भारत में इसके भी कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे प्रोविजन साधारण बहुमत से भी पारित कर लिए जाते हैं, ठीक है। इसका एक दूसरा सबसे जो बेहतरीन उदाहरण है लचीले का, वो भी ब्रिटेन है, ठीक है। वहाँ तो बहुत ही कम, वहाँ सारे जितने भी हैं वो साधारण बहुमत से क्या है, सारे मैटर को सुलझा लिया जाता है। तो ये तो चीज़ रही क्या है, ये आपके संविधान के कैरेक्टर रहे। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान निर्मित है, लिखित है, कठोर और लचीला, ये भी कैरेक्टर भारत के संविधान में पाए जाते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान की विशेषताएं हैं निम्नलिखित में से कठोर और लचीला, निर्मित, विकसित और लिखित और अलिखित, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, निर्मित है ना कि विकसित है, लिखित है ना कि अलिखित है, ठीक है। तो ये हमारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। एक बार मैं और इस चीज को आपको 1 मिनट के अंदर रिपीट करूंगा, ठीक है। देखिए, मैंने कहा जो हमारे संविधान की जो विशेषताएं हैं, अब थोड़ा सा नज़र डाल लीजिएगा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। जो हमारे संविधान की क्या है विशेषताएं, विशेषता क्या है भैया, बहुत सिंपल है। विशेषता क्या है, हमारी संविधान की जो विशेषता है भारत के संविधान की, वो बहुत सिंपल है। क्या क्या है? ये तो पहले क्या है, लिखित है। हमारा संविधान क्या है, लिखित है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका हिस्सा लिखित है। दूसरा निर्मित है, क्योंकि एक संविधान सभा द्वारा एक निश्चित तारीख को इसका निर्माण किया गया। और क्या है, कठोर और लचीला भी है। क्या है, कठोर और लचीला भी है, कठोर और लचीला भी है। तो ये हमारी क्या है, कैरेक्टर है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन के मिश्रण के साथ साथ भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशालतम संविधान में से एक है, ठीक है। तो इसकी ये विशेषताएं तो हैं ही, साथ ही मैंने बताया कि ये संविधान दुनिया का विशालतम संविधान में से एक है, मतलब बहुत बड़ा, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मूल संविधान, जरा एक चीज और आप समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा, गुड। हालांकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मूल संविधान और वर्तमान इधर लिखिए भाग, यहाँ पे लिखिए अनुसूची, शेड्यूल, अनुसूची, और फिर इसको आपको आर्टिकल लिखना है, अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। आप ऐसे बांट लीजिए, ओके। ये तो देखिए, मूल संविधान में जो भाग 22 थे, अभी हम बताएंगे कहाँ से क्या जोड़ा गया। 22 पार्ट थे, कितना, 22 पार्ट था हमारा जो मूल संविधान था, उसमें 22 भाग थे, 22 भाग, ठीक है। लेकिन अब कितने हैं, पहले हमारे कितने थे, 22 थे, अब 25 है, जी हाँ, ठीक है। वही बात करें 8 शेड्यूल थी, अब कितना, 12 शेड्यूल है। अब जो अनुच्छेद है, पहले मूल संविधान में जो हमारा अनुच्छेद था वो 395 था, कितना, 395, अब कितना है, 485 प्लस, ठीक है। ये तो हमारी इस समय की स्थिति है।
आप देखोगे कि भाई अब देखिए पीटी में क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है। मैं जरा इस पे पिछले वर्ष आप देख लीजिएगा उठा के, क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या पूछा गया था और कहां से पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि भाई जो जब संविधान का इंटरप्रिटेशन बता रहा था कि पहले संविधान है, इसके बाद भाग है, भाग के बाद शेड्यूल्स है यानी अनुसूची है, फिर उसके बाद अनुच्छेद है, फिर क्लास है और फिर सब क्लास है। और दूसरी चीज सबको आप ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान और आईपीसी में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो इंडियन पिनल कोड है वो दूसरी चीज है भारतीय दंड संहिता, ठीक है। उसमें सेक्शन होते हैं, ध्यान रखिएगा उसमें सेक्शन होते हैं। आपने कई बार धारा सुना होगा, हालांकि मोदी जी का एक वर्ड बहुत तकिया कलाम हो गया था, धारा 370। एक्चुअल में वो धारा 370 नहीं था भाई, वो धारा 370 ना होकर क्या था, वो अनुच्छेद 370 था, ठीक है। आपने सुना होगा पिछले वर्ष इसको रिमूव भी किया गया वही जुलाई में, है ना। तो ये धारा 370 ना था, ये अनुच्छेद 370 था। धारा एक्चुअल में जो सेक्शन इसको कहते हैं ये आईपीसी में होता है। तो इसके साथ आप इसका वो कोरिलेट नहीं करिएगा कि संविधान और आईपीसी, तो ध्यान रखिएगा जो इंडियन पिनल कोड वो डिफरेंट होता है और संविधान डिफरेंट होता है। संविधान का इंटरप्रिटेशन बताते वक्त मैंने बताया था कि भाई जो बड़े बड़े कुछ भाग हैं उनको उनकी कई अनुसूचियों में बांट दिया गया है, उनका शेड्यूलाइजेशन कर दिया गया है। वहीं अनुच्छेद भी, तो अनुच्छेद के भी बारे में मैंने बताया था कि कौन कौन से अनुच्छेद, अब पहले 395 थे अब 485 कैसे हो गए। आपको लास्ट टाइम याद होगा मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए आर्टिकल 1 है, अगर क्या हो आर्टिकल 1 है, ये फुल फ्लेश्ड क्या है, ये फुल फ्लेश्ड आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल 21 बोला तो ये फुल फ्लेश्ड आर्टिकल है। लेकिन अगर यही हो आर्टिकल 21 क्लॉज 1, ध्यान रखिएगा क्लॉज 1, ठीक है, तो ये इसी का भाग है, ध्यान रखिएगा ये इसी का भाग है। अगर वहीं लिखा हो आर्टिकल 21 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है, ये क्या है, ये अनुच्छेद भी इसका भाग है, ठीक है, ये अनुच्छेद भी इसका भाग है। तो जब हम 485 के लिए काउंटिंग करेंगे तो ये काउंट नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूं, उस दिन भी बताया था ये काउंट नहीं होंगे। तो भैया 395 थे तो काउंट कौन होंगे, जी हाँ काउंट कौन होंगे, संविधान संशोधन के अंतर्गत आपने देखा होगा कि बहुत सारे अनुच्छेद जैसे जोड़े गए काटे गए। तो मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हो कि आर्टिकल 21 कैपिटल ए, सो दिस इज अगेन फुल फ्लेश्ड आर्टिकल, ठीक है, ये फुल फ्लेश्ड आर्टिकल है। तो अगर मान लीजिए कि ये कैपिटल ए बी सी ऐसा लिखा हो, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अमेंडमेंट के मतलब अमेंडमेंट के बाद ये इसे जोड़ा गया, अमेंडमेंट हुआ होगा तभी ये जोड़ा गया, ठीक है, मतलब अमेंडमेंट हुआ होगा तभी ये जोड़ा गया। तो इनका काउंटिंग हो करके कितना हो गया, 485 प्लस हो गया। नहीं हमारा जो मूल संविधान था उसमें से कितने भाग थे, 395 भाग थे, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजों को बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब आप लोगों को बता सकोगे कि भाई ये धारा नहीं होता है, ये आर्टिकल होता है। धारा तो हमारा जिसको इंग्लिश में सेक्शन बोलते हैं वो आईपीसी में होता है। मोदी जी तो यूं ही फर्जी बोल रहे थे कि धारा 370 धारा 370। खैर ये पॉलिटिकल लोगों के बारे में हमें बात करना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि आप जानते हैं कितने पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, दिल पे नहीं लीजिएगा। मैं सभी ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिशियंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उन्हें कुछ चीज़ों में अपनी महानता प्राप्त होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं 43%, अभी रिसेंट डाटा है कि ऑलमोस्ट 42 एंड 43% पार्लियामेंटेरियंस, 42 एंड 43% पार्लियामेंटेरियंस और जो असेंबली MLAs हैं वो हमारे क्या हैं, प्रॉपरली हीनस क्राइम उनके अगेंस्ट है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ठीक है। बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भाग हैं अब कैसे, देखिए अगर भाग 22 से 25 हुए होंगे तो भैया कुछ तो बड़ा होगा। जी हाँ, वो कौन कौन से भाग हैं जो 22 से 25 हुए, जरा उस पर आप नजर डाल लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए हम उसको आपको बता देते हैं कि कौन कौन से कब कब क्या किए गए, भाग जोड़े गए, ठीक है। चलिए अगर हम भाग की बात करते हैं, भागों में परिवर्तन की बात करते हैं, भागों में ऐड की, तो 7वां संविधान संशोधन, देखिएगा सारा डिटेल से बताऊंगा मैं, हाँ प्लीज अगेन बोल रहा हूं, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन होता है, ये पीटी में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1956 में भाग 7 और 9 को हटा दिया गया। जो पहले देखिए 7वां संविधान संशोधन भी है, ठीक है।
सातवें संविधान संशोधन के अंतर्गत सातवां संविधान संशोधन होता है और इसके अंतर्गत 1956 में जो भाग यानी पार्ट 7 और पार्ट 9 था, किसको क्या कर दिया गया, इसको डिसमिस किया गया, इसको हटा दिया गया। ठीक है, अब होता क्या है, इसके बाद क्या होता है, अब देखिए 22 भाग थे, ध्यान से जो सुनिएगा, 22 थे ना, 22 तो 2 हट गए, मान लीजिए यहाँ पे 2 हट गए। ठीक है, अब कितना बचा होगा, अब ऑब्वियस है 22 थे तो हमारे तो 20 बचे होंगे। ओके, अब इसके बाद 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 1976 में 19वां संविधान संशोधन के 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में भाग 4A यानी पार्ट 4A, मैंने अभी कुछ बताया था, जो कैपिटल ए समझ लीजिए कि ये अपने आप में स्वतंत्र है, तो कैपिटल 4A और कैपिटल 14A यानी भाग 4A और 14A जोड़ा गया, 14A क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में भाग 4A और 14A जोड़ा गया। अगेन देखिए जो 20 हो गए थे इसको फिर 22 हो गए कि नहीं हो गए। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन होता है भैया, जो 73वां संविधान संशोधन होता है, और 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, संविधान संशोधन लिखा है ध्यान रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन, ये भी 73वां संविधान संशोधन 1992 में, इसके अंतर्गत 9 जोड़ा गया, भाग क्या है 9 जोड़ा गया। ठीक है, अब इसमें एक और जुड़ गया, देखिए ये कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया। इसके बाद 74वें संविधान संशोधन 1992 में ही 74वां संविधान संशोधन होता है, 74वां संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समझिएगा सीए, तो ये 1992 में ही ये इसमें से 9A जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा 9A जोड़ा गया, अगेन 1 तो कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, 24 हो गया ना। इसके बाद देखते हैं, ये 24 है, ध्यान रखिएगा, मिटा के लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज कर जाएंगे। थोड़ा सा बातों को भी सुना करिए, कभी कभी क्या होता है, कई बार चीज़ें लिख कुछ जाती हैं और मैं बोल कुछ रहा होता हूँ, है ना, मतलब सभी के साथ ऐसा हो जाता है। तो ये 24 है। ओके, अब इसके बाद देखिएगा अगला 97वें संविधान संशोधन, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। इसके द्वारा भाग 9B जोड़ा गया, यानी क्या जोड़ा गया, पार्ट 9B जोड़ा गया। ठीक है, हो गया ना 25, देखिए एक ये ऐड होके 25 हो गए। इस तरह से 22 से 25 भाग हुए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 में भाग 7 और 9 को सस्पेंड करके हटा दिया गया। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ये 1976 में हुआ और भाग 4A और 14A जोड़ा गया। वही 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, भाग 9 जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 9A जोड़ा गया। और 97वें संविधान संशोधन कब हुआ, 2011 में, ध्यान रखिएगा इसका मैंने टाइम पीरियड नहीं बताया था, ये 2011 में हुआ, तो भाग 9B जोड़ा गया। क्या, भाग 9B जोड़ा गया। तो ये तो भागों में परिवर्तन रहा। अब अनुसूची 8 से 12 हुई थी ना, तो इनमें भी वैसे कुछ परिवर्तन हुए होंगे, तो इसके भी बारे में बात करेंगे हम। क्या है, इसके भी बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप देखिए, ये पॉलिटी का शायद तीसरा